मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मुकाशवा की किताब उसका 3 बाब उसकी 16 आयत से, ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूँकि तू तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जा, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहन कर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बिना हो जा। खुदावन का कलाम पढ़ा और सुना जाना आपके लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। ना तू सर्द है ना तू गर्म है बल्कि तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। खुदावन कहता है कि या तू सर्द हो जा या गर्म हो जा, बल्कि तू ना गर्म है ना सर्द है बल्कि नीम गर्म है। मेरे अजीज़ों, वो कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। जब हम खुदा के मुंह से निकल जाएंगे तो फिर हमारी क्या ज़िंदगी होगी। मुंह से तो नापाक चीज़ निकलती है। क्या हम नापाक हैं? क्या हमारी ज़िंदगी नापाक है? क्या हम इससे ही इसी तरह खुदावंद के मुंह से निकल गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम जहन्नम में जाएंगे, फिर हम तौबा के लायक भी नहीं रहेंगे। वो हमें कहता है कि मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मैं तुझे मुंह से बाहर निकाल फेंकने को हूँ। और वो कहता है क्योंकि तू जानता है, तू कहता है, तेरे अंदर घमंड है, तू ये घमंड अपने अंदर रखता है कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास इस दौलत से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। क्या हम दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं? क्या हम आसमान की बादशाही दौलत से खरीद सकते हैं? मेरे अजीज़ों, दौलत से तो हम दुनिया की चीज़ें तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम अपने बाप की बादशाही को नहीं खरीद सकते। हम अपने बाप से मिलाप नहीं रख सकते। तो वो कहता है कि सबसे ज़्यादा या तो बेवकूफ़ है या तो कम अक्ल है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मेरे से आग में तपा हुआ सोना खरीद ले, और ये तेरे अंदर जो नंगापन है, जो अंधापन है, वो हमें मशवरा दे रहा है कि आप इसको मेरे से ख़रीद लो और लो इसको अपनी आंखों में लगाओ ताकि आप भी ना हो जाओ। क्या हमारी ज़िंदगी कलाम है? क्या हम कलाम के ज़रिया से दुनिया को हासिल कर सकते हैं? हम कलाम के ज़रिया से दुनिया को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम दौलत से खुदा को हासिल नहीं कर सकते। खुदा हमारा हासिल नहीं है दौलत से। दौलत से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। दौलत से हम खरीदते भी हैं अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशें, लेकिन हम खुदा की बादशाही को दौलत से नहीं खरीद सकते, क्योंकि दौलत जो है, दौलत दुनियादारी है। दौलत हमें गुनाह की तरफ ले जाती है। दौलत हमें गुनाह से रोकती नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में गुनाह जो है ये बढ़ाती है, क्योंकि गुनाह जो है ये दौलत से ही ख़रीदा जाता है। जब हम इस पे गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, इस पे फ़ख्र करते हैं और ये कहते हैं कि हमने दौलत से ये ले लिया और आराम करें, अब हम सब कुछ खरीद सकते हैं, तो वो कहता है सबसे ज़्यादा तू कमज़ोर है, तू नंगा है, तू अंधा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मेरे से आग में तपा हुआ सोना ले ले और अपनी आंखों में लगा, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमारे लिए अपना कलाम कहता है कि इसको, अपने कलाम को अपनी आंखों में लगा, इसको पढ़, इसको समझ, ताकि तू मेरी बादशाही खरीद सके। मेरे अजीज़ों, इसी के साथ मैं अगला हवाला आपके सामने पढ़ूंगी, जो मुकाशफा 20 बाब और उसकी 15 आयत है, और उसमें लिखा है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मेरे अजीज़ों, क्या आज हमने इस कलाम की तरफ अपने दिल को लगाना है? इस कलाम की तरफ अपने दिल को रोशन करना है कि हमने जाना किस तरफ है? क्या हमने आग की झील में जाना है? क्या हमने दांतों का पीसना है, वहाँ जाना है? क्या हमारी ज़िंदगी है? क्या हम इस दुनिया से ख़रीद के लेके जा रहे हैं? क्या हमने किताब हयात में अपना नाम लिखवाना है कि नहीं लिखवाना है? ये मेरे और आपके
सब की बस की बात है। ये सब कुछ हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बार बार हमें ये कह रहा है कि मेरे से अब्दी ज़िंदगी लो, अपना नाम किताब हयात में लिखवाओ। तो मेरे अजीज़ों, हमने किताब हयात में अपना नाम लिखवाना है। हमने ये जानना है कि खुदावंद खुदा है। हमने आग की भट्टी में नहीं जलना है, हमने वहाँ नहीं जाना है जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, बल्कि हमने खुदा से मोहब्बत करनी है, क्योंकि मुझे और आपको ज़रूरत है खुदा की बादशाही की। हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। खुदावंद हमारा इंतज़ार कर रहा है, वो हमें बचाना चाह रहा है, वो हमें ज़िंदगी देता है और वो हमें कसरत से ज़िंदगी देता है और वो हमें हर तरह से महफूज रखता है। वो हमारी ज़िंदगी को पाक और साफ़ रखना चाहता है और हमें इसके साथ खुदावंद से दुआ करनी चाहिए और हमें खुदा से मांगना चाहिए कि खुदावंद हमारा नाम जो है ये किताब मुक़द्दस में लिखा जाए, बल्कि कि हम दुनियादारी में रह के कहीं गुम ना हो जाएं, बल्कि खुदा में बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।